नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्मूथ लाइट रॉड नॉट रीचिंग द रफ फ्लोर इज इंसर्टेड बिटवीन टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स। एक लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है, स्मूथ है, और ये दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए और बी के बीच में इंसर्ट की हुई है, ठीक है, और ये ग्राउंड को टच नहीं कर रही, नॉट रीचिंग द फ्लोर। ए हॉरिजेंटल फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड टू द अपर एंड ऑफ द रॉड। रॉड के अपर एंड पे एक हॉरिजेंटल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया गया है इस तरह से। द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड रॉड इज F1। ए और रॉड के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है ये F1 है, ठीक। एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक बी एंड रॉड इज F2। और बी और रॉड के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा इसका नाम क्या दिया है, F2, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे ये दोनों मिलके F1 का एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, और ये दोनों मिलके F2 का एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। देन F1 इक्वल टू F2 या F1 इज ग्रेटर देन F2 और F1 इज लेस देन F2, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो स्मूथ लाइट रॉड है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो आप देखो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। तो ऊपर से एक फोर्स इस तरफ लग रहा था F, ठीक। अब इस सरफेस से देखें, अगर बी की कॉन्टैक्ट सरफेस से देख रहे हैं तो इस लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है F2, लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या नाम है इसका, F2। और अगर ए के कॉन्टैक्ट से देखें तो राइट की तरफ ये फोर्स लग रहा है, क्या नाम है इसका, F1। और नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए, तो नेट लेफ्ट की डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो नेट राइट की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो जो F1 प्लस F है, ये दोनों मिलके एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट की तरफ लग रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, ये F2 के बराबर होगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन से एकदम बात साफ हो जाती है कि F1 में कुछ ऐड करने पर F2 मिल रहा है, इसका मतलब F2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, F1 की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब F1 इज लेस देन F2, ठीक। क्या आंसर मिलेगा आपको, सी पार्ट।